ओके, इंटेग्रल एविएशन आपकी स्क्रीन पे। आज ये आपका लॉन्ग ट्रेड है। ओके, इंडिगो और एक सेकेंड इंडिगो को रखेंगे। आज बहुत दिनों बाद इसमें एक स्विंग आया है। हालांकि कैंडल रिवर्सल की सारी प्रॉपर्टीज़ को तो पूरा नहीं किया इसने, बट स्टिल कल के हाई को क्रॉस किया। परसों के अगर आप देखें, आई थिंक की जो सबसे बड़ी ट्रेजेक्ट्री थी पूरे दिन की, उसको पार किया डे हाई 1930 पे। अभी ट्रेड्स हो गए हमारे, अगर आप देखें इंडिगो तो 4 ट्रेड्स हैं हमारे पास। जुबिलेंट शॉर्ट, लॉन्ग एसबीआई, इंडिगो बाय और शॉर्ट है एनएमडीसी। 4 टेक्निकल विशेषज्ञों की अगर आप देखें तो ये ट्रेड रहे। एक स्टॉक और थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, जिसमें अच्छा मूव आ रहा है अब और थोड़ा सा अगर आप देखें वो कंसिडर करने लायक है। एक्सिस बैंक को लेके आइएगा आज, और प्रशांत जरा एक्सिस बैंक को एक बार देखिएगा। एक्सिस बैंक का आज का लो बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही क्रिटिकल है, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसने कुछ हद तक कैंडल रिवर्सल की प्रॉपर्टीज को पार किया है, को पूरा किया है। अभी क्लोजिंग में कोई स्विंग पर्सपेक्टिव से ट्रेड की एक्सपेक्टेशन लग रही है आपको यहाँ पर? तो यहाँ पे वीरू मुझे लग रहा है 850 इसके लिए एक बड़ा बैरियर हो जाएगा अभी 850। तो अगर और 1 घंटे बाद यानी करीबन 3:15 के आसपास या हमें 850 के ऊपर दिख जाए तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस 843 का स्टॉप लॉस लेके इसको लॉन्ग कर सकते हैं, और वहां से हम एक पुल बैक ट्रेड रखेंगे फॉर अ टारगेट अराउंड 865 868। बट जैसे मैंने कहा ये एक पुल बैक ट्रेड होगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। 850 के ऊपर दिखने पे 842 स्टॉप लॉस से हम बाय कर लेंगे। ओके, तो एक्सिस में एक मौका फिर तेजी का इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी प्रशांत ने आइडेंटिफाई की। अच्छा, रिकवरी की हम क्योंकि बात कर रहे थे, दोनों अदानी ग्रुप के एंटरप्राइजेस और पोर्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर एक बहुत सॉलिड स्विंग देखने को मिला है। अदानी एंटरप्राइजेस मैंने अभी अभी ट्रेंडिंग में आपको दिखाया था, हल्का सा नीचे था, अब आप देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में 0.5% ऊपर आ गया है। यहाँ पर डे लो से एक बहुत तगड़ी रिकवरी। अदानी पोर्ट तो दरअसल 1.1% ऊपर है, तो वो एक्सपायरी का स्विंग क्लियरली इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन कुछ और ट्रेड्स जो दरअसल आज के दिन अच्छे खासे जमते हुए दिखाई दिए हैं। एक तो अनुज मेंशन कर ही रहे थे इंडियन होटल, लेकिन इसके साथ ही आप देखिएगा गेल का ट्रेड, जहां पर बहुत तगड़ा दरअसल मार्च फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन शुरू होने लगा है। करीब 2-2.5% की बढ़त के साथ हम उस नई सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अमित, गेल नियरली 3% ऊपर, अगला पड़ाव क्या रहेगा? जी डेफिनेटली हर्षिता मैम, 96 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक उसी लेवल पे कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज हमने एक गैप अप के साथ अपटिक देखा। वॉल्यूम अपटिक भी काफी अच्छा है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है 102 से 103 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 96 रुपीज का रखेंगे। ओके, गेल फ्यूचर्स अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 9885 पे ट्रेड करते हुए। यहाँ पे अगर आपने अमित जी का व्यू सुना, फंडामेंटल विशेषज्ञ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले कुछ टेक्निकल कॉल्स को और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें रोटेट कर लेते हैं। 5-6 स्टॉक्स पे हमारी चर्चा हुई है। याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर आप देखें बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स की बहुत कम है, क्योंकि इंडिसेस जो है वो मोर और लेस अपनी एक रेंज बना चुके हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले अनुज की कमेंट्री मेंशन था कि क्रिटिकल लो क्रिटिकल हाई आज के लिए क्रिएट हो चुका है, तो हमें बहुत अगर आप देखें एक छोटी सी नैरो रेंज में एक्सपायरी डे में ट्रेड से बातचीत करनी होगी। लेकिन इस बीच जरा एक स्टॉक और लेके आइए जो कि अच्छा करता हुआ और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अभी भी ट्रेड कर रहा है, और उसमें है कोल इंडिया। कोल इंडिया मूव अच्छा दिया इसने, एक बार जरा प्लीज़ देखे आइएगा। कुछ देर पहले मैं इसके ऑप्शन स्टैट्स दिख रहा था। ये जैसे अभी मैंने एक्सिस बैंक का जिक्र किया, कुछ उसी तरीके से अगर आप देखें 200 डे एक्सपोनेंशियल में वैसे पुल बैक दे रहा है। लेकिन महफिल लूटी है आज आईटीसी ने। आज इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया अपना। मेरी ओआई की लिस्ट में आप देखें जो शामिल है विद स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स नेक्स्ट सीरीज के लिए, उसमें आईटीसी भी एक प्रमुख रहा स्टॉक का। मानस, आईटीसी ने एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है। अगर इसमें कोई स्प्रेड अब मार्च में क्रिएट करनी हो, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक प्लेन वनीला ऑप्शन खरीद लूँ तो शायद वो एक रिस्की बेट होगी। कवर कॉल के जरिए कोई ट्रेड समझ में आ रहा है आपको आईटीसी में नेक्स्ट मंथ के लिए, मार्च के लिए? देखिए, अगर स्प्रेड बनाना है तो पहले तो आपको एट द मनी कॉल ऑप्शन ही लेना पड़ेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 390 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। और फिर आपको बेचना है 410 वाला। 410 का ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रहा है मेरी ऑप्शन लिस्ट में। एक मिनट रुकिएगा, मैं देख लेता हूँ। ओके, 410 का जो कॉल ऑप्शन मार्च वाला है उसको आप बेचिए, 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो 3 रुपए का स्प्रेड जो कॉस्टिंग होगी वो 6 रुपए की कॉस्टिंग रहेगी, और ऊपर की तरफ आपको 14 रुपीज तक का रिवॉर्ड मिल सकता है अगर आईटीसी 410 के ऊपर निकलता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है। और इन बिटवीन अगर 410 के आसपास आता है तो आपको
तो करीब 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, वहां पर अगर प्रॉफिट बुक कर ले तो ये स्प्रेड आई थिंक बेहतर रहेगा कि 390 का कॉल ऑप्शन मार्च वाला ले ले और 410 का कॉल ऑप्शन बेच दे।